हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में करेंगे भाषा और व्याकरण वाला भाग। यह भाग है आपके पाठ नंबर 11 का। पाठ नंबर 11 जो कि आपका राजा और नाविक जिसका टाइटल है। इस पाठ का हम करेंगे आज भाषा और व्याकरण वाला भाग। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक बॉक्स में क्या दिया गया है कि आपको की आप साउंड से इसमें समझ सकते हैं कि एक में थोड़ी सी लंबी साउंड आती है और एक में छोटी आती है। तो एक है की और एक है की। तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं यही आपको इस बॉक्स में जानकारी दी गई है। की का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे कि रोहन की, रोहन क्या है, एक संज्ञा है। तो रोहन की पुस्तक, यानी पुस्तक किसकी, रोहन की। यहाँ पर संज्ञा के बाद की का प्रयोग किया गया है। पिल्लों की लड़ाई, यहाँ पर संज्ञा क्या है, पिल्लों। ठीक है, पिल्लों की। राजा की नाव, यहाँ पर संज्ञा है राजा। पुस्तक की छपाई, यहाँ पे संज्ञा क्या है, पुस्तक। तो इस तरह से इन जो की है जिसमें लंबी साउंड आती है या फिर बड़ी ई की मात्रा जिस की में आती है उसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है। बट की यानी कि जिस की में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। की का प्रयोग सामान्यतः क्रिया व सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि, जितना कि आदि में की का प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा कि वह कल अपनी पुस्तक दे देगा। मुझे विश्वास था कि तुम सही उत्तर दोगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। ठीक है, तो जो बड़ी ई की मात्रा वाली की है उसका प्रयोग होता है संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, परंतु जो की होता है उसका प्रयोग होता है क्रिया या फिर सहायक क्रिया के बाद होता है। ठीक है, या फिर कुछ कुछ जगह पे जैसा कि, जितना कि। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सेंटेंस लिखते हैं जैसा कि आ जाए, जितना कि इस तरह से आ जाए, तो आप वहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा वाला की का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है सही स्थान पर की और की का प्रयोग कीजिए। क है गर्मियों में पानी डैश खपत बढ़ जाती है। गर्मियों में पानी की, ठीक है, पानी क्या है, पानी एक संज्ञा है, तो किसकी खपत बढ़ जाती है, पानी की। ठीक है, जो ये की है जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है इसका मतलब इंग्लिश में तो है ऑफ, किसी चीज़ से किसकी, जहाँ पर ऑफ आता है। और ये क्या है, दैट। ठीक है, इसका है की। ओके। ख है उसने बताया कल उसे नानी के घर जाना है। उसने बताया कि। ठीक है। ग है इस कमरे डैश सजावट लाजवाब है, इस कमरे की। घ है इस बाइक डैश कीमत 3 लाख रुपए है, इस बाइक की कीमत 3 लाख रुपए है। ड़ है मुझे विश्वास था डैश तुम मेरी मदद करोगे। मुझे विश्वास था कि तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है। नंबर 2 है उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। सबसे पहला है कुछ आकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके जब आप वचन को बदलते हैं तो उनमें शब्दों में पीछे ए जुड़ जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे पिल्ला पिल्ले, जूता जूते, छाता छाते, पत्ता पत्ते, ताला ताले। तो यहाँ पर आखिर में क्या जुड़ा है, जब आप वचन बदलते हैं तो ए जुड़ जाता है। ठीक है। ख है नौका नौकाएं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ए जोड़ने पर। आकारांत क्या होता है बच्चों, आकारांत पुल्लिंग क्या हो गया, जिन शब्दों को जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में आ की साउंड आती है। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनको जब आप बोलते हो तो लास्ट में आ की साउंड आती है, जैसे कि पिल्ला। ठीक है, पिल्ला क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और पीछे आ की भी साउंड आ रही है तो वो क्या है, आकारांत पुल्लिंग है। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग क्या है, जब आप स्त्रीलिंग शब्दों को जब आप पढ़ोगे तो पीछे जब आ की साउंड आती है, जैसे नौका, आ की साउंड आ रही है लास्ट में, नौका का के साथ क्या है, आ है, तो यह क्या है, यह एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे शब्दों को आप जब आप इनका वचन बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, ए जोड़ देते हैं।
ए के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। जैसे नौका नौकाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, लता लताएं। नेक्स्ट है एक और जो रूल है वचन बदलने का, वो क्या है, वृक्ष का जो अगर आप बहुवचन करेंगे तो वो वृक्ष ही रह जाता है। वो क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप समान होता है, क्रिया से इसके बहुवचन होने का पता चलता है। जैसे यह वृक्ष बहुत हरा भरा है, ये वृक्ष बहुत हरे भरे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं वो। ठीक है, यानी कि हमें जो पुरुषवाचक जो शब्दों का हमें बहुत जो कराते हैं, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। और जिनको जब बोलते हैं, जब ए की साउंड आती है, जैसे वृक्ष पीछे ए है, ठीक है, तो ऐसे शब्दों का जो बहुवचन रूप होता है वो वही का वही रह जाता है। जैसे कि वृक्ष का वृक्ष ही है, परंतु क्रिया के अनुसार उसके बहुवचन रूप का हमें पता चलता है। जैसे कि यह वृक्ष बहुत हरा भरा है, हरा भरा है, हरा भरा तो एक के लिए ही होगा ना, और ये क्या है, यह वृक्ष बहुत हरे भरे हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से जो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का जो रूप है हमें इस प्रकार से पता चलता है। यहाँ पर शहर का जो बहुवचन होगा वो शहर ही रह जाएगा, फल का फल ही रहेगा, कागज़ का भी कागज़ ही रहेगा, और सेब का सेब रहेगा, सेबों नहीं होगा, कागज़ का कागज़ों नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आवाज़, आवाज़ का आवाज़ें। अब ये कैसे शब्द हैं, ये है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि जो हमें स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराए वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। और आकारांत क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग वो हो गया ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनको जब हम बोलते हैं तो लास्ट में अ की साउंड आती है। तो आवाज़ क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और साथ में अ की साउंड भी है लास्ट में, तो यह क्या है, यह एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए जुड़ जाता है, एक टेल वाली जो है ना ए, तो उसके ऊपर ये डॉट होता है, ये हो जाता है। जैसे कि लहर लहरें, आवाज़ आवाज़ें, कलम कलम कलमें, सड़क सड़कें, रात रातें। ठीक है, नेक्स्ट है उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थान भरकर उनके भेद, जो विशेषण है उसके भेद यहाँ पर बताए हैं, जो डिस्कस किए गए हैं वो है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। आपको इन भेदों को लिखना है, विशेषण के जो भेद होते हैं उनमें गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये भेद होते हैं विशेषण के। और आपको एक तो आपको सही विशेषण शब्द लगाना है इस जो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, और आपको बताना है कि यह कौन सा विशेषण है। ठीक है, मैंने इसमें ये काम कर रखा है, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। क है इसका, रवीना ने एक डैश कविता लिखी, रवीना ने एक सुंदर कविता लिखी। अब कविता का गुण बताया है तो यहाँ पर क्या है, यह एक गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। डैश लड़का मैदान में खेलता है, वह लड़का मैदान में खेलता है, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ग है, सुहेल के पास डैश खिलौने हैं, सुहेल के पास कुछ खिलौने हैं। अब उनकी संख्या के बारे में पता चल रहा है तो संख्यावाचक विशेषण है। और घ है, तुम बाजार से डैश चीनी ले आना, तुम बाजार से 1 किलो चीनी ले आना, परिमाणवाचक विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप सब ने, जब आपकी मैम ने ग्रामर का काम कराया होगा हिंदी व्याकरण का, आप सबको विशेषण का मीनिंग आता होगा और विशेषण के जो भेद है उनका भी पता होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अगर ऐसी किसी की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, यानी कि ऐसे शब्द जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, तो ऐसे शब्दों क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि मंदिर के निकट कुछ पिल्ले लड़ झगड़ रहे थे। अब यहाँ कुछ क्या है, यहाँ पर ये कुछ है, संबंध बोधक शब्द है कुछ। ठीक है, मंदिर के निकट पिल्ले लड़ झगड़ रहे थे। अब पिल्ले लड़ झगड़ रहे थे, अगर हम कुछ हटा देंगे तो ये भी ठीक है, पिल्ले लड़ झगड़ रहे थे, बट कितने पिल्ले, कौन से पिल्ले, तो कुछ पिल्ले से समझ आया कि कुछ थे वहाँ पर और वो लड़ रहे थे। ठीक है, क है, उसने अपने घर डैश छोटा सा उद्यान बनाया है। उसने कहाँ पर बनाया है, उसने अपने घर में छोटा सा उद्यान बनाया है। तो मैं क्या है, यहाँ पर एक संबंध बोधक शब्द है।
रोहन डैश सोहन की चर्चा भी मत किया करो। रोहन और सोहन की चर्चा भी मत किया करो। और एक संबंध बोधक शब्द है। उन्नति ने साहस व परिश्रम डैश आज समाज में अपनी जगह बनाई है। परिश्रम से एक संबंध बोधक शब्द है। विराट डैश यह मैच कोई और नहीं जिता सकता था। विराट के अलावा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ, और, से, में, ठीक है, के अलावा, ये ऐसे शब्द जो हैं जो कि सेंटेंसेस में आते हैं। इनसे क्या होता है, किसी भी सेंटेंसेस, कोई भी जो सेंटेंस होता है या वाक्य होता है उसका एक सार्थक शब्द, जो सार्थक जो अर्थ है हम वो जान पाते हैं। और साथ ही साथ ये जो शब्द हैं, जितने भी संबंध बोधक शब्द होते हैं, ये दो शब्द अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जिन जिन बच्चों को अगर और जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी अगर किसी को ऐसा चाहिए तो। ठीक है। आई होप आप सबको जो भाषा और व्याकरण वाला जो भाग है वो अच्छे से समझ आया होगा इस चैप्टर का। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।